गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के रनिंग रूम को मूलभूत और आधुनिक सुविधाओं से उन्नत किया गया है। लोको पायलटों के लिए बनाए गए सभी कमरों और डाइनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें विश्राम और भोजन के समय सुखद वातावरण मिल सके। रनिंग रूम में परिसर स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन करता है। पार्क क्षेत्रों में नियमित सफाई होती है, जहां रनिंग स्टाफ टहलने और आराम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ओपन जिम की व्यवस्था भी है। सीजनल सब्जियों सहित पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक इंजनों में भी सुधार किए गए हैं। इंजनों में अधिक जगह और एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है, जिससे लोको पायलटों को काम के दौरान एकाग्रता बनाए रखने में मदद मिलती है। कंपन कम होने और दरवाजे बंद होने पर लोको पायलट शांत, सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। यह परिवर्तन रेलवे स्टाफ के कार्यस्थल को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी प्राथमिकता देते हैं। यह रेलवे प्रशासन की एक सराहनीय पहल है। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, संरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है और इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने संरक्षा क्षेत्र में काफी सुधार किया है। उसमें रनिंग रूम भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि जो हमारे लोको पायलट आते हैं उनको प्रॉपर रेस्ट मिल सके, इसके लिए रनिंग रूम में सुविधाएं बढ़ाना रेलवे की प्राथमिकता रही है। और गत वर्षों में सभी जो पूर्वोत्तर रेलवे के 18 रनिंग रूम हैं वो सभी एयर कंडीशनड कर दिए गए हैं और सब जगह प्रॉपर रेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रिक्रिएशन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। रनिंग रूम में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ओपन एयर जिम का भी अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। एक पार्क भी बना है। जो डाइनिंग एरिया है वो भी पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिससे कि न सिर्फ उनके रहने में आराम से रहें और उनका जो रेस्ट है वो पूरा हो सके, बल्कि जो यहाँ का स्टे है पूरा का पूरा वो कंफर्टेबल रहे। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और इनका जो ये कंफर्ट लेवल बढ़ा है, ज़्यादा प्रॉपर रेस्ट पा रहे हैं, इसकी वजह से संरक्षा का आप देखेंगे काफ़ी सुधार आया है। जो पहले जिस तरह के एक्सीडेंट होते थे, अब अगर उसके इंडिसेस देखें तो बहुत ज़्यादा सुधार इसमें हुआ है। इसके साथ ही केवल न सिर्फ इनके रहने की व्यवस्थाओं में, बल्कि लोकोमोटिव्स जो रेल इंजन होता है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। पहले आप देखेंगे कि डीजल इंजन यहाँ चलता था पूर्वोत्तर रेलवे में काफ़ी लंबे समय तक। 2015 में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे में चलनी शुरू हुई और अब तक पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड है, जो ब्रॉड गेज है, और सभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ पे चल रहे हैं। तो लोकोमोटिव जो बदला है उसमें भी काफ़ी चेंज आया है। जो डीजल लोकोमोटिव था उससे न सिर्फ पर्यावरण को तो नुकसान पहुँचता ही था क्योंकि कार्बन एमिशन की वजह से, बल्कि जो लोको पायलट था उसकी भी लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो कैब था उस समय उसमें काफी शोर होता था, कंपन बहुत ज्यादा था, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता था। लॉन्ग हुड की प्रॉब्लम थी कैब में, जिसकी वजह से सिग्नल देखने के लिए कई बार सर बाहर निकाल के देखना पड़ता था, तो कई समस्याएं थी। लेकिन जैसे नया लोकोमोटिव जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आया है, इसमें न सिर्फ इसका कैब अच्छा हुआ है, शोर बिल्कुल नहीं है। एक बार अगर आप कैब में अंदर चले जाते हैं तो आपको लगता भी नहीं है कि किसी इंजन ऑन है कि ऑफ है। और इसमें जो विंडोज़ हैं सामने ग्लासेस वो काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं, जिससे कि विजिबिलिटी जो सिग्नल्स की है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। जो सीट पहले हुआ करती थी और अभी की सीट जो जिस पे लोको पायलट बैठ के ट्रेन को चलाते हैं उसमें बहुत परिवर्तन है। बहुत कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक वाली सीटें लगी हुई हैं। साथ ही साथ इसमें अब एयर कंडीशनिंग भी की जा रही है। मैं पूर्वोत्तर रेलवे की बात करूं तो कुल 176 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, यानी कि वातानुकूलित हैं, और 90 लोकोमोटिव्स ऐसे हैं जिसमें एयर कंडीशनर्स लगाने के लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसकी स्वीकृति रेलवे बोर्ड से मिल गई है। तो जिसके बाद से हमारे मैक्सिमम जो लोकोमोटिव हैं वो AC से युक्त हो जाएंगे, जिसका लाभ लोको पायलट्स को मिल रहा है और जो संरक्षा है वो लगातार बेहतर होती जा रही है।